ये क्या, जूते में इतना बड़ा हीरा। जल्दी करो मोची, मैंने मीटिंग में जाना है। बैंक मैनेजर साहब ये देखिए, आपके जूते में से हीरा निकल आया है। अरे यार, मैंने आपको कहा था सिर्फ जूता पॉलिश करके देना है, ये आपने क्यों निकाल लिया? अरे मैनेजर साहब, आपके जूते का कील उखड़ा हुआ था, मैंने सोचा सेट कर दूं। अच्छा, आप जल्दी से सेट करो, मैंने मीटिंग में पहुंचना है और ये हीरा मैंने खुद ही जूते में छुपाया हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। वैसे यार मोची, मैं आपकी ईमानदारी से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। लाखों का हीरा तुमने छुपाने के बजाय मुझे वापस कैसे कर दिया? अरे साहब जी, आपके लाखों को हीरे का मैं क्या करता, मेरे खुद के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया पड़ा है। 20 करोड़? मुझे लग रहा है कोई नशा किया हुआ है तुमने। 20 करोड़, वो भी एक मोची के अकाउंट में? मैनेजर साहब, नहीं यकीन आ रहा तो अपने बैंक में फोन करके पूछ लो, वो आपको बताएंगे शकूर मोची के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। मजाक अच्छा कर लेते हो, चलो चलो काम करो। पागल। वैसे यार, एक बार ऑफिस फोन करके पता कर लेता हूँ, क्या पता ये मोची सच कह रहा हो। जुहेब, जरा चेक करो हमारे बैंक के अंदर किसी शकूर मोची के नाम का अकाउंट है? 1 मिनट सर, मैं अभी बताता हूँ। जी सर, शकूर के नाम से अकाउंट है। चेक करो इस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। बैलेंस अभी बताता हूँ। सर, ये तो हमारा प्रीमियम कस्टमर है, 20 करोड़ रुपए पड़े हैं इसके अकाउंट में। वाकई इनके अकाउंट में 20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है? क्या मोटिवेशनल स्टोरी है यार। एक मोची ने 20 करोड़ रुपया कमा रखा है। इस मोची को बैंक में बुला के स्पीच सुननी चाहिए। बैंक के बाकी मुलाजमों के लिए भी मोटिवेशन है। अंकल 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 अंकल, मेरी बात सुने। आपके 2 मिनट लगेंगे। अगर आप आज हमारे बैंक में आकर थोड़ी स्पीच दे दें तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी अंकल जी। ये स्पीच क्या होती है? आपने अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत के बारे में 2 लाइंस बोलनी है। आ जाएं आज वाली मीटिंग में। ठीक है पुत्र, 2 घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। ये लें अपना जूता। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। ये लें पैसे। ज़ुहैब, आज वाली मीटिंग में बहुत बड़ा मोटिवेशनल बंदा आने वाला है। एक मोची ने मोची की दुकान से 20 करोड़ रुपया कमाया है। क्या बात कर रहे हैं उसकी सर? स्टोरी लाजमी सुनेंगे हम सब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए मिस्टर शकूर, आपका ही इंतजार कर रहे थे। वेलकम टू आवर बैंक। बैठे शकूर साहब। हमारे लिए बैंक में आपका आना बहुत ही ऑनर की बात है। ये हैं जी शकूर साहब, जिन्होंने मोचियों के काम से 20 करोड़ रुपया कमाया हुआ है। बताएं, कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात है ना। वाह वाह। शकूर साहब, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो फिर सुनो, 20 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने अपने गांव से मुल्तान हिजरत की। हम बहुत गरीब थे, भूख और थकन से चूर थे, काम की तलाश में थे, काम हमें नहीं मिला। अचानक से मुझे और मेरे भाई को रोड पे पड़ा हुआ एक सिक्का मिला। फिर उस सिक्के से हमने कुछ सेब खरीदे। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो उन सेबों को खा के हम भूख मिटाते, या तो फिर वो सेब बेच के हम कारोबार करते। मैंने सेब बेचने का फैसला किया, लेकिन मेरा भाई इस बात को नहीं माना। मुसलसल वो मेरे साथ बहस करता रहा। काफी बहस के बाद मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने वही सेब बेच के उन्हीं पैसों से और सेब खरीदे। इसी तरह ऐसा ऐसा करके मैं पैसे जमा करता रह गया। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो मैंने बूट पॉलिश करने वाला सामान खरीद लिया। मैं महीने से लोगों के जूते पॉलिश करता रहा और कंजूसी से जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी भी फजूल खर्ची नहीं की। मैंने 1-1 रुपया जमा करके वहाँ कोने में अपनी मोची की दुकान बना ली। तब से अब तक मैंने कंजूसी की जिंदगी गुजारी है। लेकिन मुझे 3 महीने पहले पता चला, वो जो मेरा भाई मुझे छोड़ कर चला गया था, उसकी डेथ हो गई थी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हुआ? मेरे लिए हैरानी की ये बात थी, मेरा वही भाई मेरे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ के मरा था। और उससे बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि तुम सब बेवकूफों ने ये समझा मैंने मोची वाली दुकान से करोड़ों रुपया कमाया है। तो मतलब ये सारी मोची वाली बकवास एवं ही? ये पैसा तुम्हारे भाई का है? हाँ हाँ। वाह उस्ताद, मान गया तुझे। अरे तेरा उस्ताद किसी साइंसदान से कम नहीं। मजा तो तब आएगा जब मैं ये रबर 50 लाख की बेचूंगा। भाई साहब, आपने पोस्ट लगाई थी कार सेल करने के लिए। जी आपके सामने है, देखे। भाई साहब, ये चाइना का माल है क्या? क्या मतलब? देखने से कार नहीं, जैसे खाली डब्बा रखा हो। अरे भाई साहब, हमने इस पे खास तरीके से 3D PPF कराया हुआ है। बस ठीक कह रहा है ये। इस तरह के पीपीएफ बहुत आ चुके हैं। मेरे दोस्त ने पीपीएफ की मदद से अपनी गाड़ी आधी ब्लैक और आधी व्हाइट कर रखी है। हाँ पता है मुझे, लेकिन इस तरह का पीपीएफ मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये एक नायाब और महंगा पीपीएफ है, हर बंदा नहीं करवा सकता, इसलिए आपने पहली बार देखा है। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, ये 25 मॉडल ही है ना? अरे हाँ भाई साहब, 2025 का फ्रेश मॉडल है ये।
अच्छा कहीं से लगी हुई या पेंट तो नहीं आए? ओ भाई साहब 2025 का फ्रेश मॉडल है, पेंट कहाँ से होगी? ठीक कहा। इसकी डिमांड कितनी कर रहे हो? वो कितने की पड़ी थी हमें? 50 लाख। आप बस वही 50 लाख दे दे। 50 नहीं, बस ये मेरी समझ में 40 लाख की आती है। अरे भाई 40 लाख बहुत कम है, 50 लाख से कम नहीं देंगे हम। फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए। भैया 2 मिनट देना। भाई साहब मैं 1 मिनट में आया, आप गाड़ी देखें। साले क्यों तू मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ा है? रोजी रोटी उसे कहते हैं जो हक हलाल से कमाई जाए। तो ये क्या हमारी हराम की है? और नहीं तो क्या, आए दिन भोले भाले लोगों को फंसाते हो। ये कौन से भोले भाले सस्ती चीज लेने के लिए दूर से चल पड़ते हैं। तुम इन्हें भोला भाला बोलते हो? भोले भाले तो हम हैं जिनकी जेब 24 घंटे खाली रहती है। तू ही बता, पैसा बनाने का मैं और कौन सा जरिया ढूंढूं? एक दिन मैं मिस्त्री के साथ दिहाड़ी पे गया, यकीन कर शाम तक उसने काम करवाया। जब शाम को पैसे देने का टाइम है तो क्या बोला, आज मिले नहीं कल लेना। कल वाले 2 साल हो गए अभी तक नहीं मिले। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तेरे बाप ये देख, मेरे रोजी रोटी पे लात ना मार। अगले दिन तू आया, जैसे मैं गाड़ी सेल कर रहा था तूने मेरा सारा सौदा बिगाड़ दिया। उन्होंने उल्टा मुझे लितर लगा। अच्छा रोना बंद कर, नहीं बिगाड़ूंगा अब तेरा काम। तू भी मुझे 5-10 हजार खर्चा दे दिया कर, मैं भी गरीब हूँ। अब आया ना तू लाइन पे। बेटे पैसा मांग जो तेरा दिल करे, लेकिन आके यूं हमारा काम ना बिगाड़ा कर। भाई साहब कैश तो लाए है ना? जरा पहले इसकी टेस्ट ड्राइव तो चेक कर लो। टेस्ट ड्राइव बाद में, पहले पैसा। भाई इसे 40 लाख दे दे। ओ भाई 50 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। बे बात को बढ़ा क्यों रहा है? 40 लाख से ऊपर देने वाला नहीं। चुपचाप 40 लाख उठा, वरना 10 मिनट बाद ये फिर से रबर बन जाएगी। भाई साहब 40 की डन करें। बे बैठ क्यों गया? पैसा तो गिनती कर ले। शर्म कर ले, एक मुअज्जिज इंसान है वो, क्या वो कम कैश लाएगा? आजा। भाई साहब चाबी। अल्लाह आपके नसीब करे। कागजात अंदर पड़े हैं। ये क्या हो गया? और तेज कहीं आई ना जाए। हैं? ये क्या है? बिरयानी? ये कौन सा तरीका है बिरयानी पेश करने का? मुझे लगता है ये मेरे किसी दोस्त ने बिरयानी भेजी है। जल्दी से चल, मुर्गा बिरयानी खा रहा है। चला तो मैं लूंगा, लेकिन कौन सा गेयर लगाना है? 2 गेयर हैं इसके। वाह, तू तो कहता था मैं दुबई का ड्राइवर हूँ, तुझे गियर का पता नहीं चल रहा। वहाँ पर तो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, क्लच छोड़ो गाड़ी चल पड़ती है। बे जाहिल, ये भी ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये गियर लगा और निकल जल्दी यहाँ से। बिरयानी तो बड़ी लजीज है। इसे गाड़ी में रख लेता हूँ, बाद में जाकर खाऊंगा। हैं? गाड़ी क्यों स्टार्ट हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये गाड़ी तेरे बाप की है? नहीं तो फिर इतना आराम से क्यों चला रहा है? ये गाड़ी चोरी की है, भगा इसको। हेलो, कहाँ पर हो? बैठक पर बैठा हूँ। कितने बंदे बैठे हो? 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। सबको लेकर यहाँ आ जाओ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, और यहाँ बिरयानी भी है। क्या बिरयानी? बिरयानी। आ जाओ साथ मिलकर खाते हैं। चलो बे, बिरयानी का इंतजाम हो गया। चोरों को पकड़ते रहेंगे, पहले बिरयानी तो खा लूं। लाना तो तेरी दुबई की ड्राइवरी पर, ऐसे ब्रेक मारते हैं। मैंने तो हवाई जहाज भी चलाया है, इसकी ब्रेक थोड़ी टाइट है। मुझे लगता है ये गाड़ी खराब है। कहाँ है बिरयानी?
लाना तो तेरी जिंदगी में बिरयानी के चक्कर में हमें भी नीचे गिरा दिया। अबे छोड़ो इन फजूल बातों को, आ जाओ बिरयानी खाते हैं। मुझे लगता है ये गाड़ी ऑटोमेटिक हिल रही है। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, कहीं इस गाड़ी के अंदर जिन तो नहीं है। चलो उतर कर देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था इस गाड़ी में कोई मसला है। अबे ये कौन लोग हैं? हम इस गाड़ी के मालिक हैं भैया। अबे ये तो जानवर लोग हैं, ये हमें खा जाएंगे, भागो।